मेरे शिव के मन में कोई भेद नहीं, मेरे शिव के मन में कोई कपट नहीं। चलो भैया और ध्यान देना, भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए उठाकर देखिए। भगवान ब्रह्मा ने भी कई बार अवतरित हुए, इंद्र भी रूप बदल लिए, जलदेव भी रूप बदल लिए, गरुण देव भी रूप बदल लिए, सारे 33 कोटि देवताओं को उठाकर देखिए, सबने रूप बदल लिया, सबने अवतार ले लिए। पर कोई कहते कि शंकर भगवान ने कोई अवतार लिया? नहीं, शंकर शिवलिंग थे, शंकर शंकर थे, और शंकर के भीतर कोई कपट नहीं, छल नहीं, कुछ भाव। कहा भगवान विष्णु ने स्वयं शिव जी से कहा कि ये जलंधर को मारना है तो तुम मार दो। तो भगवान शंकर बोले इसकी पत्नी का साथी तो डिगाना पड़ेगा, वृंदा का। तो कहा वृंदा का साथी डिगाना पड़ेगा तो शंकर जी आप डिगा दो। तो भगवान विष्णु से शंकर जी बोले किसी स्त्री का सातित्व डिगाना ये मेरे बस की बात नहीं है। शिव महापुराण के अंदर रुद्राक्ष का जो महत्व कहा है, उस रुद्राक्ष के महत्व में स्वयं वेदव्यास जी लिखते हैं कि नारी के मंगलसूत्र के साथ अगर एक रुद्राक्ष का मन का है तो उस नारी का मंगलसूत्र कभी नहीं उतर सकता। कितनी विचित्र बात लिखी है कि नारी के मंगलसूत्र के साथ में अगर एक रुद्राक्ष है, एक रुद्राक्ष का अगर मन का भी है तो नारी का मंगलसूत्र नहीं उतर सकता कभी। अब आप कितना वेदव्यास जी रुद्राक्ष के चरित्र में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कितना विचित्र भाव लिख रहा है, कितना वर्णन सुंदर कर रहा है। तो गलत क्या कहा कि शंकर किसी के साथ छल नहीं कर सकते, किसी के साथ। कल किसी का एक प्रश्न था, कोई लड्डा फैमिली है लातूर से, उन्होंने प्रश्न किया है क्या हम रुद्राक्ष का पौधा घर में लगा सकते हैं? शिव महापुराण के अनुसार रुद्राक्ष का पौधा घर में नहीं लगता। शंकर बैरागी है, त्यागी है, वो शिव का प्रतिबिंब। हां, बेलपत्री आप लगा सकते हो, शंकर का स्वरूप है रुद्राक्ष, वो खुले में लगे आनंद में। आप बगीचे में कहीं लगा दो, आपके शहर के बगीचे में लगाओ, मना नहीं है। मंदिर देवालय में लगाओ, मना नहीं है। घर में हां, बेलपत्र का पौधा आप अपने घर में रोपित कर सकते हो। अच्छा, कई लोग एक प्रश्न करते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न है, आप लोगों का भी होगा कि गुरुजी आप बताते हो कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना है, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे पाठ करना है, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे या अनुष्ठान करना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहले भी कथा में कहा कि अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दिया लगाते हो, या सोमवार को दिया लगाते हो, या आप पाठ करते हो, उसका हजारों लाखों गुना पुण्य। तो हमारे गमले में जो बेलपत्री का छोटा सा पौधा है, तो क्या हम उसमें लगा दें और उसका हमको फल मिल जाएगा क्या? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो गमले में पौधा लगा है उसकी छाया आपके सिर पर नहीं आ रही है। फिर ध्यान देना, उसकी छाया आपके सिर पर नहीं आ रही, वो तो अभी छोटा रोपित करा गया। उसकी जड़ें, अगर आपको धन चाहिए तो जैसे बेलपत्री की जड़ें मजबूत होती है, और उसकी जड़ों के भीतर, उसकी जड़ों के चरणों में बैठकर बेलपत्री की छाया में जो हम पाठ अनुष्ठान पूजन स्मरण करते हैं, उसका फल हजारों गुना होता है। वो भी छोटा है, छोटा। जैसे आपको पहले भी कथा में कहा, मान लो उधर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है, पेट से जुड़ी हुई, उधर से जुड़ी कोई भी तकलीफ चल रही है, तो क्या कहा जाता है कि बेल की वृक्ष की छाल निकाल कर लिया, उसको पानी में गलाओ, शंकर भगवान पर चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, या कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर, या कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव को चढ़ा दो। उस पानी को झेल कर लिया, और उस पानी को दिन भर में 2-2 चम्मच, एक दिन में 3-3 4-4 बार, 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के गैप में उसका पानी पीना चालू करो। उधर से जुड़ी हुई सारी समस्या समाप्त। जैसे एक वृक्ष की जड़ों का आनंद सुख प्राप्त होता है, तो वो बेलपत्र जब बड़ा हो जाए उसका सुख ही दूसरा। कल कथा में कहा था, शंकर भगवान को सावन महीने में शिवरात्रि पर तुम बेलपत्री की पत्तियां तोड़ कर लाते हो, ढेर सारी डाली की डाली तोड़ कर ले आते हो, और बाद में उस डाली को पटक देते हो, पत्तियां निकाल लेते हो, शंकर जी को चढ़ा देते हो। यह अपमान है उस वृक्ष का, ये शंकर जी का अपमान है, यह बेलपत्री का अपमान है, यह बेलपत्र का अपमान है। लगाओ बेलपत्र के वृक्ष, और ध्यान देना कि डालियां नहीं तोड़ना है, पत्तियां तोड़ो, डालियां नहीं। खूब लगाओ। हमने तो आपको फिर कहेंगे कि 1 जून से लेकर 25 जुलाई तक, श्रावण के पहले सोमवार तक
बेलपत्र महोत्सव विठलेश सेवा समिति मना रही है। आप भी जुड़ो इससे। अपने अपने नगर में, यहां पर आपको पैसा जमा नहीं करना, अपने अपने नगर में जहां रहते हो वहां बेलपत्री का पौधा लगाओ और विठलेश सेवा समिति का बैनर पीछे लगाकर उस पौधे को लगाकर, पहले महिला मंडल लगाए, चाहे जो समाज की महिला मंडल, जो भाई घर से, परिवार से, कुटुंब से लगाओ और उसका फोटो हमारे जो नंबर चलते हैं उस पर भेजो। और भेजने के बाद चैनल पर, आस्था चैनल पर जब कथा आए तो आपकी प्रेरणा कि आपने भी ये इस कोरोना महामारी में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है, उस ऑक्सीजन की कमी को आगे ना हो पाए, अपने बच्चों को दुख ना झेलना पड़ जाए, इसलिए आपने भी एक वृक्ष को रोपित किया है, उसको रोपित किया, ये जनमानस को दिखाना। आज हम आपसे कह दें कि हम वृक्ष लगाएंगे और हम 1 लाख वृक्ष लगाएंगे या 5 लाख लगाएंगे या 10 लाख लगाएंगे और आपसे हम 200-200 रुपए, 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए इकट्ठे कर लें और वृक्ष ना लगा पाए बेलपत्री का, तो उसका दोष तो होगा ना। हमको भी तो जाकर मुंह दिखाना उस परमात्मा को। हमने तो कह दिया कि 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 लाख, 50 लाख वृक्ष हम आपको लगाएंगे और हमने अगर वो लक्ष्य पूरा नहीं करा तो उस परमात्मा को भी तो मुंह दिखाना पड़ेगा। इसलिए जितना शरीर से बनता है 11,000 वृक्ष लगाना है आसपास। और ये भी ध्यान रखिएगा, कुबेरेश्वर धाम में, उज्जैनी, ओंकारेश्वर, नर्मदा जी के तट, गौशालाएं अर्थात जितने भी धार्मिक क्षेत्र, मंदिर, देवालय वहां लगाए जाएंगे, ये नहीं कहते। और आपसे निवेदन है, आप भी लक्ष्य ये नहीं लेना कि मैं 10 लगाऊंगी, नहीं 11 लगाऊंगी, नहीं 50 लगाऊं। आपका मन पड़े 1, 2, 5, 10 जहां लगाना लगा। इसका कोई शुल्क समिति नहीं ले रही कि आप पेड़ लगाने का हमको 500 रुपए या 200 रुपए या 400 रुपए या 1000 रुपए जमा करो। नहीं, अपने गांव में लगाओ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी केवल सीहोर में नहीं, ऑक्सीजन कमी पूरे भारत में, पूरे विश्व में, सब दूर लगाओ। और फोटो भेजो जिससे जनमानस को प्रेरणा मिले कि आपने लगाया, आपको देखकर और 4 लगाएंगे, 4 को देखकर और 6 लगाएंगे। केवल वृक्ष लगाने के बहाने से हमें कमाना नहीं है, हमें इनकम नहीं करना है, हमें धन नहीं भरना है, हमें इस प्रकृति को बचाना है। अरे भाई, 3 रत्न हैं इस पृथ्वी पर परमात्मा के दिए हुए। कितने रत्न हैं? 3। पहला जल, दूसरी वायु, तीसरा अन्न। ये पृथ्वी पर परमात्मा का दिया हुआ आभूषण है। ये जितने ये माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, ये सब पत्थर। अभी आगे आप कथा सुनेंगे कि आयुर्वेद में जो भस्मों का नियम है, लोहा भस्म, स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, हीरा भस्म। आयुर्वेद में हीरे को भी आग लगा दी जाती है केवल एक औषधि बनाने के लिए। आयुर्वेद में सोने को भी आग लगा दी जाती है केवल एक औषधि बनाने के लिए। तो ये तो हमारे लिए ये पत्थर है। अगर सही रत्न कुछ है जो परमात्मा ने, शंकर ने हमको दिया है, वो है जल, वो है वायु और वो है अन्न। अगर ये नहीं होता तो संसार में त्रही त्रही मच जाती। ये शंकर ने दिया, ये ओघड़ी ने दिया, ये परमात्मा ने दिया है। ये 3 रत्न मेरे मालिक ने इस संसार को दिए हैं कि इसको संजोरो, इसको संभाल लो। ये अगर है तो संसार। इसलिए अपने अपने नगर में लगा, अपने अपने गांव में लगा। और आप सोचते होंगे कि विठलेश सेवा समिति का बैनर लगाने का क्यों बोल रहा है, उसका कारण है, कई इतने चतुर लोग हैं, लगे लगाए पेड़ में हाथ लगा के फोटो खींच के भेज देंगे। इतने भी चतुर लोग संसार में। और या पहले कभी लगाया होगा तो उसका फोटो भेज देंगे कि हमने तो लगाया था, आपने हमारा फोटो नहीं दिखाया आस्था चैनल पर। तो इसलिए विठलेश सेवा समिति का बैनर लगा। भले आपका नगर का नाम लिख लो, आपके परिवार का नाम लिख लो, पर लिखा होना चाहिए विठलेश सेवा समिति। भले आपका परिवार का नाम लिखो कि आपके द्वारा लगाया, पर वो बैनर लक्ष्य हो। 1 जून से सावन का पहला सोमवार बेलपत्री ही बेलपत्री। मेरे शंकर का फिर निवेदन करूंगा, 1 बेलपत्री का वृक्ष 1 लाख शिवालय मंदिर का निर्माण के बराबर है। लगाओ, उसको रोपित करो, रोपित करो। सुखदय महाराज ब्रह्मा पहचान नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी के मन में संशय है, जैसे देवऋषि नारद के मन में संशय था, क्या रुद्राक्ष मुझे पहनना पड़ेगा? तुमने अपमान करा है शंकर का। शंकर का अपमान कौन सहेगा? शिव का अपमान कौन सह सकता? एक जरा सा शब्द था, एक बार माता जानकी जी ने राम जी के आगे कह दिया था, एक शब्द। क्या शंकर की ये सृष्टि में, सीता जी का शब्द सुनिएगा, क्या शंकर की इस सृष्टि में ब्राह्मण ऐसे, साधु सन्यासी ब्राह्मण ऐसे हो गए जो केवल थोड़ा सा भोजन करते हैं, ज्यादा नहीं कर पाते? केवल थोड़ा सा भोजन इस सृष्टि में, इस संसार में। और हम
जब इतना भोजन बनाने वाले बैठे हुए हैं, जब हम इतना भोजन सिद्ध करने वाले बैठे हुए हैं, तो फिर भोजन की कमी क्या? तो फिर क्या शिव की सृष्टि पर, शंकर की सृष्टि में भोजन करने वाले क्या अन्न भाग को श्रेष्ठ ग्रहण नहीं कर पाते? भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर का जब शब्द आया, राम जी के हृदय में वो शब्द बैठ गया। राम जी के हृदय में वो शब्द बैठ गया। और राम जी के हृदय में जब शब्द बैठा, तब मेरे राम जी महाराज ने, मेरे राघव जी ने तुरंत कहा, नहीं 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 पार्वती, आप ये गलत कह रही हैं, आपके ये शब्द गलत है, ऐसा नहीं है। भगवान, आप कहती हो कि ब्राह्मण थोड़ा भोजन करते हैं, संत थोड़ा भोजन करते हैं, क्या इस भूमि पर ऐसा कोई ब्राह्मण, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई सन्यासी तपस्वी नहीं जो पेट भर और खूब आनंद से खाए तो हमको खिलाने में आनंद आ जाए? भगवान बोले ऐसा नहीं है, आते हैं, समय आया। भोलेनाथ जी का समय क्या? एक बार माता भगवान शिव के एक आनंद सुख समय आया और राम जी दिखाना चाहते थे, इसलिए एक बार जब शंकर और पार्वती भ्रमण करते करते जा रहे थे और राम जी महाराज अपने पिताजी दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे, राम जी महाराज जब श्राद्ध कर रहे थे, ब्राह्मण भोजन करने जा रहे थे, तब शंकर जी ने पार्वती से कहा, ए पार्वती रुको, पार्वती इधर आओ। पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु सुनो, ये इतने सारे ब्राह्मण कहां जा रहे हैं? तो पार्वती जी बोली, आपको मालूम नहीं है आज दशरथ जी का श्राद्ध है। दशरथ जी का श्राद्ध? हाँ। तो शंकर भगवान बोले, दशरथ जी का श्राद्ध है। पार्वती जी, हमने तो कभी श्राद्ध खाया ही नहीं है, आज हमारा मन कर रहा है कि हम भी श्राद्ध खाएं। पार्वती जी भी मन में सोची, बताओ कहाँ कहाँ की इनकी डिमांड है। भगवान, दुनिया के लोग सोचते हैं कि चाउमीन खाएं, दुनिया के लोग सोचे बर्गर खाएं, दुनिया के लोग सोचे पानी पूरी खाएं, और हमारे भोलेनाथ जी कहें कि श्राद्ध खाएं। अब ये कहाँ का भैंसन है श्राद्ध खाने? तो पार्वती जी बोली, कुछ श्राद्ध अपने को खाना चाहिए, वो तो ब्राह्मण खाने जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी तक कहीं श्राद्ध नहीं खाई, मैं तो जाऊंगा। और भोलेनाथ जी ब्राह्मण का रूप रखकर पहुंच गए ब्राह्मण का रूप रखकर। और ब्राह्मण का रूप रखकर जैसे भोलेनाथ जी पहुंचे, और भोलेनाथ जी जैसे ब्राह्मण का रूप रखकर पहुंचे और अंदर पहुंचे, और पंगत जो लगी थी और शंकर जी बैठे, और शंकर जी लगे बैठे, और बैठने के बाद थालियां लगी चांदी की, और चांदी की कटोरियां, और शंकर भगवान जो देख रहा है कि भोजन तो अब मिला है, और इतनी इतनी सी कटोरियां, क्योंकि शंकर जी के पास तो बड़े बड़े कमंडल, एक बार में निपटा जाए खीर डब्ब से अंदर। पहले की जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो ये ब्राह्मण को जब भोजन कराते थे तो इतने इतने से कटोरी नहीं रखते थे, बाटियां इतनी बड़ी नहीं, वो तो कटोरा इतना बड़ा था खीर पीने का। पंडित जी की थाली में जब रखा था, और पंडित जी को रोटी तो बाद में, सब्जी रोटी तो ये सब बात की बात, पहले तो महाराज जी खीर, और जो महाराज जी चम्मच भी नहीं देते थे, निपटा कटोरे से खाए जा। तो शिव जी बैठे, अब भोलेनाथ जी जैसे ही भोजन करने बैठे, और जो पार्वती लक्ष्मी जैसे ही सीता जी आई और आकर माता जानकी ने कहा, महाराज जी पाई है। महाराज जी ने कटोरी उठाकर देखकर सीता जी से कहा, ये आंख से खाऊं कि कान से खाऊं? इतनी छोटी सी कटोरी है, एक सेकंड में बस यूं ही डालूंगा ना, तुम नहीं। तो अपन तो वो भजन आता है ना कि जब भोले बाबा पीवन लागे, महाराज जब भोले बाबा पीवन लागे, लोटा पड़ गया छोटा, और गोरा जी ने भंगिया घोटा। वो कहे ना, घोटा घोटा घोटा, भोले बाबा ने भंगिया को घोटा। जब भोले बाबा छानन लागे, कपड़ा पड़ गया छोटा, भोले बाबा ने भंगिया को। फिर कहे, जब भोले बाबा पीवन लागे, लोटा पड़ गया छोटा। तो जब बाबा पीते तो इतना भोजन करने में कमंडल कितना, और कटोरी देख करके इसको आंख से लगाऊं कि कानों से लगाऊं, इतनी छोटी सी कटोरी, इतने में सीता जी को थोड़ी शर्म आ गई। तो सीता जी ने अंदर जाकर केकई मैया से पूछा, मैया बाहर एक संत आया, भोजन करने बैठा है ब्राह्मण, पर कह रहा कटोरी बड़ी छोटी है। तो केकई मैया मुस्कुरा के बोली, जानकी
आज आया है सही जीमने वाला, तो जो श्राद्ध जीमेगा, जा अंदर से जा और जाके कपाट में से, अलमारी में से बड़े बड़े जो कटोरे रखे वो निकाल कर, और गई मां जानकी इतने बड़े बड़े कटोरे निकाल कर, और जब शंकर भगवान के सामने रखे और शिव जी ने जो पीना चालू करा, अब इतने बड़े कटोरे में 2-3 किलो खीर तो मालूम ही नहीं पड़े, तो एक बार के भगोने की तो एक ही बार डल गई, एक बार में सट निपट गए। और केकई मैया के पास में सीता जी दौड़ कर गई, दौड़ कर केकई मैया ने पूछा क्या हुआ, क्या तेरे सिर पे पसीना आ रहा है? कुछ नहीं, पंडित जी भोजन कर रहे हैं। तो के सब जिम रहे होंगे ना? नहीं, सब तो उठ गए, वो एक ही बैठा है, वो ही नहीं उठ रहा। और सीता जी बोली मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे उठा के उठेगा, अब जिम ने बैठा है, उठेगा भी जब मैं उठ जाऊंगी तब, ऐसा लगता है मुझे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा भ्रम है। केकई बोली एक काम करो, क्या कर रहा है? ये भोजन कर, पर उठे नहीं रहे। अच्छा, तो एक बार केकई बोली कि सीता जी से तुम शंकर जी से जाकर बोल दो, क्या बोलना है, तुम संत से जाकर, ब्राह्मण से जाकर कह दो कि जब आधा भोजन हो जाता है तो पानी पीना चाहिए। तो सीता जी जाके बोली गुरुदेव क्या लेकर आऊं? तो क्या ये तो पूछे ही मत, ये तो लाया जा। नहीं, अंदर से हमारी सासू जी बोली हैं कि जब आधा भोजन हो जाता है तो थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। तो शंकर भगवान बोले आधा होगा जब हम तुमको बता देंगे, तुम तो लाओ। जितना रसोई घर में भोजन बना था सब समाप्त, सब अयोध्या के भंडार में जितना भोजन था सब समाप्त। सीता जी ने हनुमान जी को बुलाया, जल्दी आओ। हनुमान जी बोले बोलो मैया, किराने की दुकान पे से किराना उठा लाओ, पूरी अयोध्या की किराने की दुकान पे बोल दो किसी को मत देना, सब यहीं लाओ। दौड़ कर हनुमान जी को सब जैसे पर्वत उठा के लाए थे ऐसे किराना की दुकान उठा के लिया। शंकर भगवान देख रहे क्या ला रहा है? हनुमान जी बोले किराना। तो शंकर जी बोले अंदर लेके जाएगा फिर वापस बाहर आएगा, बाहर ही रख दे। अरे सामान अंदर जाएगा फिर वापस बाहर आएगा, तू बाहर रख दे। सीता जी ने हनुमान को बुलाकर पूछा क्यों तू सामान नहीं लाया? लाया, कहाँ है? तो क्या बाहर रखा है? तो बाहर क्यों रखा? अंदर लाना था। तो वो ब्राह्मण जो भोजन कर रहा है ना उसने बोला कि वापस अंदर जाकर बाहर आएगा, तो तू तो बाहर रख दे। तो सीता जी माथा ठोक के बोली दिया, पूरा ही दिया, जा एक बार में दिया। और हनुमान जी ने क्या ना मान लिया और ले जाके पूरा सामान किराने का जितना बेसन, मैदा, रवा, आटा, चावल, दाल, शक्कर, गुड़ जो रखा था, मूंगफली का दाना, काजू, बादाम, सब बोरा की बोरा शंकर जी के सामने रख दिया। शंकर जी जो खाने पीले 5 मिनट में सब निपट गया। सीता जी हनुमान जी बोले अगला किराने की दुकान पे जा। अब हनुमान जी जाए ना किराना की दुकान उठा के ला और देते जा। अब सीता जी की आंखों में जल भर गया। सीता जी तुरंत राम जी के पास पहुंची। राम जी ने पूछा क्या हो गया जानकी? जानकी जी बोली हमें ये पूछना था कि दशरथ जी खाते कितना थे? तो कि दशरथ जी तो पिताजी हमारे तो बहुत कम, जरा सा कौशल्या मैया उनको प्रेम से खिला देती थी, सुमित्रा मैया पंखा झेलती थी, कभी कभी केकई मैया प्रेम से कोई फल संवार कर, फल काट कर पिताजी को खिला देती थी, कभी कभी पिताजी हमको खिला देते थे और कभी हम हमारे पिता को हम खिला देते थे, बस थोड़ा बहुत खाते थे। तो क्या हमको तो लग रहा है इस ब्राह्मण में कोई भरा गया, कोई भरा गया, जरूर कोई बात है। राम जी बोले सीता तुम तो एक बार कह रही थी कि ब्राह्मण इतना सा खाते हैं, इतना सा हो जाता कभी कभी। एक बार यमुना जी के घाट पर, विश्राम घाट पर यमुना जी का चुनरी उत्सव चल रहा था, तो हम भी बैठ गए दर्शन करने। इतने में कुछ सेठ और सेठानी बैठे थे और एक अच्छा सा पंडा आ गया, अच्छा जोरदार मथुरा का, और आकर बोला अरे सेठानी, अरे ओ हीरे की चूड़ी पहनने वाली, अरे भोजन करा दे, भूख लग रही है। हो गई लगभग 15 साल पुरानी बात, भूख लग रही, भोजन करा दे। सेठानी ने सेठ जी से कहा भोजन करा दो, चलो इसको। तो सेठ जी बोले पैसे दे देते हैं, वो खा लेगा जाकर। ब्राह्मण इतना चतुर था, नहीं 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 तुम्हें चलकर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो देता तो 60 रुपये 70 रुपये एक थाली का पैसा, 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये, नहीं नहीं तुम्हें चल के खिलाना पड़ेगा। अब हमने सोचा कि यहाँ यमुना जी का चुनरी उत्सव चल रहा है और पंडा जी को खाने की पड़ी, और वो भी इसी सेठ के पास आया, और ये सेठ के पास आया तो जरूर कोई लीला का तो दर्शन होगा। अब उस समय पर बाल्य आनंद लेने के लिए हम भी पीछे पीछे चल गए। हमने वो जब जाके भोजनशाला में होटल में बैठा और पंडा जी का जब भोजन की थाली आई और दोनों सेठ सेठानी बढ़िया वहाँ, हम इधर से देख रहे कुर्सी पे बैठ कर, और वो जो खाने पिला तो महाराज कम से कम देखा जाए तो 70 से 80 तो रोटी खा गया, और जो खीर पर खीर, जो खीर पर खीर, 25-30 लोगों का भोजन अकेला निपटा गया। जब बिल बना तो उस समय पे 60 रुपए की थाली थी भोजन की, तो वो सारी थाली का एक साथ जोड़ के बता दिया सब अंदर देख लो, कुछ बचा ही नहीं, सब अकेले खा गया है, रहा नहीं गया। तब सेठानी से पूछ लिया माता जी एक बात बताओगी आप? हाँ, एक बार हमने शंकर की कथा में श्राद्ध का महत्व सुना था, दूसरा महत्व यहां देखने को मिला। माता जी सही बताना, कहीं आपके भीतर कोई अभिमान था क्या, कोई अहम था क्या?
माता जी बोली मेरे भीतर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पति से पूछा तो वो कहे हाँ मेरे मन में था थोड़ा सा। कितने की थाली आएगी? 60 रुपए की तो है। मन में जब उसने मंगा था तो मैंने सोचा 60 रुपए दे देंगे, एक थाली का भोजन है, बेचारा खा लेगा। एक थाली 60 रुपए में तो आएगी, जा। तो हमें क्या मालूम था कि हमको ही ले जाके बिठा देगा और जीने बैठेगा, तो हमको क्या मालूम। अहंकार मेरे भीतर आ गया। कभी कभी परमात्मा, ये ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये तीर्थ के जो पुरोहित हैं, पंडित, इनके माध्यम से हमारा अहंकार तोड़ देते हैं। परमात्मा तोड़ता है इनके भाव से। जाओ जरा जाओ। सीता जी की आंख में आंसू। क्यों रो रही है? क्या हुआ? क्या? ब्राह्मण बैठा है भोजन करने के लिए, उठ ही नहीं लिया। तो तूने कहा था क्या इतना खाते हैं? इतना सा खाते हैं, तो अब आया है तो खिला। सीता जी के खिला तो दूं, परंतु पूरा सामान खा गया, कुछ नहीं बचा। अयोध्या में कमी है क्या? और क्या, भंडार का सारा सामान, किराने की दुकान उठा उठा के लिए, अंदर तो आया नहीं, बाहर निपटा गया। अच्छा हाँ, राम जी महाराज मन में सोचे आखिर ऐसा ब्राह्मण कौन आया, यह भी तो देखो। और राम जी ने जाकर जो भोलेनाथ जी को देखा, शंकर जी तो दोनों हाथों से खाने में लगे थे, और शिव जी को देखकर राम जी प्रसन्न हो गए, अंदर आ गए। सीता जी से कहा अब तू वापिस आ जा, तेरे बस की नहीं है इसको जिमाना, तेरे बस में नहीं आएगा। तो फिर कौन जिमाएगा? सीता जी अंदर बैठो। भगवान राम ने हाथ जोड़कर मां जगत जननी अन्नपूर्णा को बुलाया। हे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, हे मां पधारो। और पार्वती मैया अन्नपूर्णा बनकर आई। राघव आपने बुलाया? राम जी आपने? भगवान बोले मां स्वामी भोजन करने बैठे हैं, भोजन बच्चा नहीं है। अच्छा कहाँ हैं? वो बैठे। तो अन्नपूर्णा मैया बोली ये तो मेरे स्वामी यहाँ क्या कर रहे हैं? पार्वती, तब अन्नपूर्णा जी बोली अच्छा मैं तो समझी थी कि श्राद्ध खा के चले गए होंगे, परंतु ये तो अभी तक बैठे हैं, अभी तक। हाँ माँ उठ ही नहीं रहे। राम जी से अन्नपूर्णा मैया बोली जरा शांति रखो, अब भी देखो। और अन्नपूर्णा मैया टोकनी लेकर गई, एक बड़ा सा लड्डू जो उन्होंने थाली में रखा, शंकर जी ने जो लड्डू चूरमा का खाया, खाते सही शंकर भगवान को लगा ये तो ये अयोध्या का नहीं है, लड्डू से पहचान हो जाती कहाँ का। नाथद्वारा का लड्डू मलाओ तो अलग पहचान हो जाए नाथद्वारा का, और गोवर्धन नाथ जी की ठोर ला तो पहचान में जाए गोवर्धन नाथ जी का। तिरुपति का लड्डू खाओ तो मालूम पड़ जाए तिरुपति का, शिरडी का लड्डू खाओ तो मालूम पड़ जाए शिरडी का, त्र्यंबकेश्वर का लड्डू खाओ तो त्र्यंबकेश्वर का, उज्जैन का लड्डू खाओ महाकाल राजा का तो बेसन का लड्डू ये अलग वहां का है। तो सब दूर के लड्डू बता देते कि कहाँ का। तो जैसे ही खाया शंकर जी ने, खाते से ही समझ गए ये तो कैलाश धाम का लग रहा है, ये यहाँ का है ही नहीं। और जो लड्डू खाया मुंह में लेते से जो ऊपर मुंडी उठा के देखा, अन्नपूर्णा जी की भुकुटी। अन्नपूर्णा जी ने कहा कैसे बैठे हो? शंकर जी बोले हो गया, पेट भरा गया। कैसे क्या बेटा? चलो उठ जाओ। शंकर भगवान उठे, राम जी महाराज आए। अन्नपूर्णा मां ने कहा मांगो राम। शिव जी खड़े हैं, बोलो क्या चाहिए तुमको? राघव जी कहते हैं भोलेनाथ जिसके घर में श्राद्ध होगी, जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णा लक्ष्मी किसके घर में कम होती है? जो ब्राह्मण भोजन कराना बंद कर देते हैं, श्राद्ध करना बंद कर देते हैं, सीधे की थाली लगाई, सीधे की सीधे दिया है, तो भगवान ने भी कह दिया सीधे की सीधे निकल जाओ, खत्म काम। अपने घर की बहुओं को, अपने घर के बच्चों को, अपने घर के बेटों को बताओ इस तिथि की श्राद्ध होगी, 16 श्राद्ध में इस तिथि पर तुम्हें भोजन कराना है। एक ब्राह्मण को बुलाना, एक ब्राह्मणी को बुलाना, बच्चे को बुलाना, जिसका भोजन कराना उसको बुलाकर तुम भोजन करा। पूड़ी बनाओ, सब्जी बनाओ, खीर बनाओ, भाजी बनाओ, कुछ भी जिमाओ, पर जिमाओ सीधा नहीं देना है, सीधे की जगह भोजन कराना। भोजन कराओगे, ब्राह्मण का मुख जब हमारे घर में झूठा होगा तो इस घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं। भोजन करें, बस पहचान के नेत्र चाहिए, नहीं पहचान पाते, ब्रह्मा नहीं पहचान पाए भगवान शिव के उस शिवलिंग को, ब्रह्मदेव नहीं जान पाए भगवान शंकर के उस स्वरूप को, नहीं पहचान। महाराज और भगवान शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। ब्रह्मा जी गए शीश देखने के लिए, नहीं मिला। गाय और केतकी के पुष्प को लेकर आए, उसने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी का सिर भगवान शिव ने काल भैरव को प्रकट कर कर कटवा दिया। ब्रह्मा जी का शीश कटा, उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, क्योंकि ब्रह्मा झूठ बोल दिए थे। शंकर को जितनी बेलपत्र प्रिय, जितनी शंकर को जल प्रिय, उससे अधिक प्रिय है शंकर को सत्य। शिव की प्रियता सत्य, इसलिए किसी के मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है। अच्छा, इस कोरोना महामारी ने एक चीज तो दिखा दी रे भाई। सिन्हा परिवार आपको साधु बांटता है,
बहुत बहुत साधु आता है जो जमशेदपुर से आप इस कथा को पूरे विश्व में सुनवा रहे हैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। बहुत बहुत साधु आता है। इस कोरोना महामारी ने एक चीज तो दिखा दी, शादी में, पार्टी में, विवाह में जहां पर बफेट की 500 1,000 प्लेट खाने में उठ जाती थी, आज कोरोना महामारी में कोई अगर बीमार पड़ गया तो सगे परिवार के लोग भी आकर नहीं खड़े होते, सगे आदमी भी नहीं आकर खड़े होते। ये दिखा दिया। सगा भी नहीं खड़ा होता और फिर छाती ठोक के कहते मेरे इतने परिचित, अरे मेरे इंदौर में, मेरे भोपाल में, मेरे ग्वालियर में, मेरे वहां इतने पहचान वाले रहते हैं। तो फिर कोरोना महामारी ने जब घेरा, व्यक्ति मरा, पड़ोसी नहीं आए, रिश्तेदार नहीं आए, कहां चले गए थे? भय, कोई किसी का मित्र नहीं आया, कोई किसी का। वही वाली बात आ गई, जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। बस उतना ही है, उसके सिवा कुछ नहीं। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। महाराज शिव कथा कह रही है, भूतनाथ भूतेश्वर भगवान शंकर की करुणामय कथा कर रही है, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा करी। ब्रह्मा का सिर कटा, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा तुम झूठ बोले हो, भगवान के ब्रह्मदेव का जो कटा हुआ सिर था उससे बड़का पेड़ उत्पन्न हुआ जिसको वट वृक्ष का। देखिए हमारे हिंदू धर्म में पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, रुद्राक्ष का वृक्ष, शमी का वृक्ष, आंकड़े का वृक्ष, ये जितने वृक्षों का निर्माण किया ये सब देवताओं ने कर दिया। ये बड़ का जो वृक्ष बना है, बटकेश्वर, बड़ का जो पेड़ बना है, बट का जो वृक्ष बना है, ये शंकर जी स्वयं ब्रह्मा के सिर से बना देते। शंकर जी का एक नाम हो गया बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर सर्वाधिक प्रियता, सर्वाधिक प्रियता। शिव को सत्य प्रिय है। दुनिया में कहीं पर भी जाकर झूठ बोल दोगे चल जाएगा, दूसरे देवालय में, मंदिर में जाकर भी झूठ बोलोगे चल जाएगा। शंकर के मंदिर में, शंकर की कथा में, शंकर के द्वार में, शंकर की चौखट पर, शंकर के देवालय में झूठ बोलोगे नहीं चलेगा। तड़प तड़प कर मरना पड़ता है, जीव रोता है, बिलकता है, शरीर सड़ता है, पुकारता है कि मैंने कब झूठ बोला था, क्षमा कर। इसलिए किसी के मरने के बाद लेकर जाते हैं तो कहते जाते राम नाम सत्य है, कि इसने जिंदगी में भले सत्य ना बोला हो पर आखिरी में सत्य बोलते बोलते सत्य बोलते बोलते। इसलिए भगवान शिव की उस आनंद का भाव ही दूसरा। भगवान शंकर ओगड़दानी, मेरी बीती उमरिया सारी, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दातार, हे शंकर, हे ओघड़ी, बुला लो काशी में त्रिपुरारी, बुला लो काशी में त्रिपुरारी, बुला लो काशी में त्रिपुरारी, बुला लो काशी में त्रिपुरारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बुला लो, बुला लो, बुला लो काशी में त्रिपुरारी, बुला लो, बुला लो काशी में त्रिपुरारी, बुला लो काशी में त्रिपुरारी। भाव से, बड़े आनंद से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए, बड़े भाव से जय हो, जय हो।
ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा। न कोई सूझे रस्ता तेरा, ना कोई सूझे रस्ता तेरा, ना कोई सूझे रस्ता तेरा, ना कोई सूझे रस्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, भोले बाबा पकड़ लो भैया, भोले बाबा पकड़ लो भैया। केवल आस तिहारी भुला लो, भुला लो, भुला लो त्रिपुरारी, बुला लो काशी में त्रिपुरारी, बुला लो काशी में त्रिपुरारी, बुला लो काशी में त्रिपुरारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो काशी में त्रिपुरारी, बुला लो काशी में त्रिपुरारी, बुला लो काशी में त्रिपुरारी, बुला लो काशी में त्रिपुरारी।